अब जो मेन मुद्दा है वो अभी बन रहा है एफआईआईज़ की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईआईज़ अभी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोरोना में भी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि ऐसी सेलिंग देखने को मिले। कोरोना में भी इतनी बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये भारतीय बाज़ारों में इस हफ्ते से देखें तो यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही यानी कि 17 दिनों में ही 74,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नुकसानदायक आगे भी साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी सेलिंग एफआईआईज़ पिछले कई दिनों से करते हुए नज़र नहीं आई हैं। लेकिन एक बात कर आपको गौर करनी होगी कि जब पिछले जो कोरोना के टाइम पे या पहले इससे सेलिंग आती थी एफआईआईज़ की तरफ से, तो मार्केट में उस टाइम तक गिरावट होती थी 10 से 15% तक की। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि 75,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन अभी तक मार्केट केवल 5.5% तक ही गिरा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। निफ्टी का हाई था 26,277 27 सितंबर को, और हाई से 5.5% ही निफ्टी गिरा है। सेंसेक्स 85,945 था, 5.5% ही वो गिरा है, जबकि बैंक निफ्टी में केवल 4% तक की गिरावट हुई है और एफआईआईज़ ने 75,000 करोड़ का माल बेच दिया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की स्ट्रेंथ है, किस प्रकार का पैसा भारतीय बाज़ारों में अभी पड़ा है, और अभी तो ख़रीदारी आई ही नहीं है। डीआईआई की तरफ से आप देखो तो करीब 66,000 करोड़ का आंकड़ा ही इन 17 दिनों में आया है, और यदि बाइंग आना चालू हुई तो ये जो 5.5% की गिरावट है वो केवल 2 से 3 सेशन में ही कवर होती हुई दिखाई देगी। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाज़ारों में थोड़ा बहुत और करेक्शन भी आता है तो काफ़ी अच्छा मार्केट होता हुआ दिखाई देगा। आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे ख़रीदारी करने के, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से यदि आप भारतीय बाज़ारों को देखोगे तो बहुत अच्छा मार्केट भारतीय बाज़ारों का है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की जो ग्रोथ स्टोरी है वो ग्रोथ स्टोरी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाज़ार देकर नहीं दे रहा है। वैसे एक तरह से देखें तो जो भारतीय बाज़ार है उसके मल्टीपल्स काफ़ी महंगे हैं अदर बाज़ारों को लेकर, यानी कि जो दुनिया भर में सभी बाज़ार हैं सबसे ज़्यादा मल्टीपल पर अभी भारतीय बाज़ार ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय बाज़ारों में करेक्शन होना एक हेल्थी करेक्शन कहलाएगा, और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार जैसा रिटर्न देंगे वैसा रिटर्न कोई भी बाज़ार देने वाला नहीं है। ये बात भी आप जान लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों में भारतीय बाज़ारों में तेज़ी हुई है, 16 महीने में ऐसा देखने को नहीं मिला कि भारतीय बाज़ारों में कोई करेक्शन देखने को मिले, और अब जाके करीब थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। जब चुनावी टाइम आया था, यानी कि जो रिज़ल्ट आए थे थोड़े दिनों पहले, वहाँ पर भी जो गिरावट हुई थी 7 से 8% तक की, वो केवल 2 से 3 दिन में ही रिकवर होती हुई दिखाई देती। तो उसको तो हम करेक्शन कह ही नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त मौके आते हुए दिखाई देंगे। तो इस बात को हमें गौर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में पहले कभी नहीं देखी थी जिस जैसी तेज़ी हमने कुछ समय में देखी है। यानी कि 2022 में, 2023 में और 2024 में जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, और ऐसी ही तेज़ी आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की जो ग्रोथ स्टोरी है काफ़ी शानदार है। जो जीडीपी डेटा आते हुए दिखाई दिए हैं, जो इन्फ्लेशन के नतीजे हैं पिछले कई टाइम से भारतीय बाज़ारों में बहुत ही ज़ोरदार आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस बात की टेंशन तो आप छोड़ दीजिए। अब रहा भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल का सवाल, तो सोमवार को यदि भारतीय बाज़ारों में फिर से अच्छी तेज़ी होती है और बाज़ार 25,000 के ऊपर जाके ठहरता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाज़ारों में फिर रिवर्सल कहलाएगा। मानेंगे कि डबल बॉटम भारतीय बाज़ारों में अब क्रिएट हो चुका है। तो इन चीज़ों के लिए देखें तो भारतीय मार्केट काफ़ी अच्छा है, और वैसे देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे 53,000 तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं कुछ ही टाइम में। तो इस बात से आप सहमत होंगे कि भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की बिक्री का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर साबित हो सकती है। और कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में ही ऐसी ही तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिला के टोटली रूप से देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है। एफआईआईज़ का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आगे जाके पड़ेगा नहीं। चाइनीज़ बाज़ारों का इम्पैक्ट धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इजराइल का युद्ध है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से रेट कट होने के बाद फिर से पॉजिटिव खबरें आएगी, लेकिन थोड़ी नेगेटिव खबरें कहाँ से हो सकती है, वो है एक तो अमेरिकी चुनाव, और एक महाराष्ट्र और झारखंड में जो भारतीय बाज़ारों में चुनाव होने हैं वो चुनाव। तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर डाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नज़र
रखनी है। तो टोटली भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ है। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छे हैं और आप शॉर्ट टर्म में देखें 2 से 4 महीने में तो थोड़ा उठापटक भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाज़ारों में टिके रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।